जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा स्वागत कर रहा हूं आपका मेरे इंग्लिश का प्रोफेसर स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और आज की अपनी बारी है किसकी? मेकिंग स्मॉल टॉक। स्टार्ट कन्वर्जेशंस इजीली एंड नेचुरली, लर्न हाउ टू स्पीक कंफर्टेबली विद एनीवन। देखिए, छोटी छोटी बातें अगर हमें आने लग जाती है इंग्लिश में बात करना, तो वो बड़ी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो चलिए, छोटी छोटी बातों को पहले देखते हैं, बड़ी बातें तो हम आगे सीखते चलेंगे। तो आज की अपनी बात है स्मॉल टॉक की। व्हाट इज स्मॉल टॉक? लाइट कैजुअल कन्वर्जेशन। लाइट का मतलब, देखो, लाइट दो शब्द होते हैं। एक तो होता है लाइट, ये लाइट है ना, रोशनी। एक होता है लाइट मतलब हल्की। दोनों की स्पेलिंग एक ही होती है। यहां पे लाइट जो है वो क्या है? हल्की फुल्की बातों की बात चल रही है। कैजुअल कन्वर्जेशन, कैजुअल वियरिंग नहीं सुना आपने? पजामा टी शर्ट पहन के हम घूमते हैं, वो अपनी कैजुअल वियरिंग होती है। कैजुअल को हम कंफर्टेबल से रिलेट कर सकते हैं। तो आसान भाषा में अगर मैं कहूं, तो सामान्य साधारण जो बातचीत है उसको हम स्मॉल टॉक में लेंगे। विद पीपल यू नो और जस्ट मेट, या तो जिन लोगों से आप, जिनको आप जानते हो, या फिर जिनसे आप जस्ट जस्ट अभी मिले हो, उनसे हम बातचीत करते हैं। ब्रेक द आइस, यहाँ पे ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि बर्फ को तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। स्टार्ट कन्वर्जेशन कंफर्टेबली इन एनी सेटिंग्स। होता क्या बेटा कि बात शुरुआत कौन करे? द पर्सन हु स्टार्ट कन्वर्जेशन, उसको हम क्या कहते हैं? हु विल ब्रेक द आइस, कौन चुप्पी तोड़ेगा, कौन सबसे पहले बात करेगा। द टर्म, द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट टॉक, टू स्टार्ट टॉक, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन। मेक न्यू फ्रेंड्स, बिल्ड पर्सनल कनेक्शंस नेचुरली। नए दोस्त बनाना, बातचीत करना, छोटी छोटी बातों से दोस्त बन जाते हैं। बिल्ड कनेक्शंस, ये कनेक्शन बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं स्मॉल टॉक्स। ठीक है, कहां कहां? चूज टॉपिक दैट आर सेफ, रिलेटेबल एंड इजी टू डिस्कस। अब कैसे आप बात करेंगे स्मॉल टॉक? चलिए बात करते हैं वेदर की। आज का मौसम कैसा है? तो मौसम सनी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, ठीक है, और स्नोवी भी हो सकता है, स्कॉर्चिंग हॉट भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमिड भी हो सकता है। जैसे अभी इस वक्त ह्यूमिड एनवायरमेंट हो रहा है मेरे यहाँ पे, तो वेदर की बात चल सकती है। अक्सर यही बात चलती है, यार इट्स टुडे रियली वेरी ह्यूमिड, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना। इट्स हॉट, रियली इट्स हॉट टुडे, ओ माय गॉड। होता ना फीलिंग, इसको बोलते हैं फीलिंग्स। ओ माय गॉड, इट्स रियली वेरी हॉट टुडे, इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स रेनी वेदर, इट्स रेनी सीजन, दैट्स व्हाई टुडे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आज कैट्स एंड डॉग्स बरसात हो रही है, मतलब कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बरसात हो रही है। मौसम ही किसका है? बरसात का है, तो भारी बरसात होनी ही है, होगी ही। सो स्कॉर्चिंग हॉट, झुलसा देने वाली गर्मी, ह्यूमिड, ये सब। अब ये मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इससे हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। हॉबी से बात कर सकते हैं, करंट इवेंट से बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की कोई बात कर सकते हैं, वर्क और स्टडीज की बात कर सकते हैं। बेटा कौन से में पढ़ते हो? अरे मेरे भाई कौन सी क्लास में हो? अच्छा बीएससी कर रहे हो, अरे वाह, मैं भी बीएससी कर रहा हूँ। तुम कहाँ से कर रहे हो? मैं इस कॉलेज से। अच्छा मैं उस कॉलेज से कर रहा हूँ। क्या फर्क है? इस कॉलेज में पढ़ाई होती है। बट देखो, ये बात स्टार्ट हो जाती है। अच्छा आपके वहाँ पे लाइब्रेरी है? हमारे यहाँ पे भी है। ठीक है, आपके वहाँ पे खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? ठीक है, तो अब ये ऐसे मतलब बच्चे बातचीत कर लेते हैं कॉलेज में जब रहते हैं तो। ट्रैवल, अब ट्रैवल क्या है? ट्रैवलिंग की कोई बात होगी। तुमने लास्ट कहाँ विजिट किया? बोले मैं तो शिमला गया था साहब। कैसा वेदर था वहां पे? यार वहां पे तो फुल मिस्ट एंड फॉग, पूरा कोहरे से भरा हुआ मौसम था। अच्छा बहुत अच्छा मौसम था, इट वॉज वेरी प्लीजेंट एनवायरमेंट देयर, बहुत ही प्लीजेंट एनवायरमेंट था वहां पे। अब ट्रैवल की बात चल गई। अच्छा तू कहाँ गया था लास्ट? मैं तो लेह लद्दाख गया था। वाह, लेह लद्दाख गया था, कैसे गया था? बाई कार गया था, बाई बस गया था, बाई बाइक गया था? तो बताएगा फिर। मैं तो भैया देखो बाई एयर गया था, फिर वहां से मैंने बाइक ली, फिर मैंने बाइक रेंट पे ली, और फिर वहां से मैं पूरा लद्दाख छान मारा। तो होता क्या है बेटा, ये बातचीत ऐसे ही शुरू होती है। फूड, फूड की बात हो गई, खाने की बातचीत हो गई। ठीक है, यार आपके इस शहर में अच्छा खाना कहाँ मिलता है? ठीक है, वेज फूड नॉन वेज फूड कहाँ अच्छा मिलता है, लाइक दिस, कोई भी बात चल गई। अच्छा यहाँ की फेमस बात क्या, फेमस भोजन क्या है?
ठीक है, ऐसे करते करते बात बढ़ जाती है। ये सारी स्मॉल टॉक्स के दायरे में आता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हमें छोटी छोटी बातें स्टार्ट करनी है स्पोकन इंग्लिश में, और इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। यूज दिस नेचुरल ओपनर्स टू बिगिन एनी कन्वर्सेशन। अब ये ओपनर्स की बात करेंगे हम। ओपनर, हाँ, वो जो आप खोलते हो, बोतल खोलते हो, वैसे यहाँ पे बोतल नहीं खोलना है, यहाँ पे लैंग्वेज की बोतल को खोलना है। कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं? हाय, हाउ आर यू? लवली वेदर टुडे, इजंट इट? बहुत सुहावना मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाउ इज योर वर्क गोइंग? कैसे काम काज चल रहा है भैया? हाउ इज योर वर्क गोइंग ब्रो? हाउ इज योर वर्क गोइंग? हाउ इज योर वर्क गोइंग का मतलब क्या? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? इट्स गोइंग वेल, इट्स ऑन, it's up to the mark, it's on the track, it's going well, not so good. क्यों? What happened? Because of, recession is going on and something is that means I can't explain. ऐसा कुछ है जो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बता नहीं यार, मार्केट में उदासी छाई भी है। ठीक है, ऐसे बातचीत चलती है, ऐसे बातचीत हो जाती है। I heard you like football. Who is your favorite team? मैंने सुना है कोई दोस्त है, उससे यार उसको तो फुटबॉल पसंद है, आप उससे मिले, मैंने सुना तुझे फुटबॉल पसंद है, तेरी फेवरेट टीम कौन सी है? ये लो, स्मॉल टॉक शुरू हो गई ना बात। हैव यू बीन टू कोई भी प्लेस, मान लो शिमला, रिसेंटली? क्या शिमला गए हो? तो शिमला गए हो तो भैया शिमला के बारे में बताओ, बातचीत करो। अब ये चीजें क्या हो गई, शुरुआत हो गई अपनी। सो सबसे पहली बात क्या है? स्टार्ट, शुरू करो। बिकॉज एवरी ग्रेट जर्नी starts with a single mile। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जर्नी है वो एक सिंगल माइल से शुरू होती है, या मैं कह दूं 0 से शुरुआत होती है, फिर 1 पे जाता है, फिर वो 1 से 1000 भी हो सकता है, लाखों किलोमीटर भी हो सकता है, वो तो सफर पे है, लेकिन शुरुआत तो इससे ही होगी ना। तो ये स्टार्ट कन्वर्जेशन जो है, ये क्या है? ये एक तरह से जर्नी को शुरू करने की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू कीप स्मॉल टॉक गोइंग। अब वो तो देखो, शुरुआत तो तुमने कर दी, अब उसको जारी कैसे रखें सर, वो बताओ। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर जॉब? आपको आपके जॉब में क्या पसंद है? किसी को देखो, कोई जॉब में जैसे कोई बोले भाई मुझे तो सबसे पसंद काम ये लगता है। देखो कईयों के मल्टीटास्क होते हैं, उन टास्क में से सबसे बढ़िया टास्क तुम्हें कौन सा लगता है? तुम्हें तुम्हारे जॉब में क्या पसंद है? ठीक है, ये भी हो सकता है कि छुट्टियां पसंद है, कि वर्किंग आवर पसंद है, कि एक फैमिली एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पसंद है। तो ऐसे करके बात चलेगी। लिसन एक्टिवली। रियली? आप सुन रहे हो? रियली? दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत, दैट्स इंटरेस्टिंग। टेल मी मोर। चलो और बताओ यार, टेल मी मोर। ठीक है, शेयर योर एक्सपीरियंस, रिलेट ब्रीफली टू व्हाट दे सेड। अब जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया उससे कुछ रिलेशन निकाल के बातचीत करो, और आस्क बैक, कीप द फ्लो गोइंग विथ अनदर क्वेश्चन, और अपने फ्लो को कंटिन्यू रखो दूसरे प्रश्न को पूछकर। और भी प्रश्न पूछ लो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मुझे जॉब में जो है ना, हमारी सैलरी टाइम पर आती है भाई साहब, फिक्स, अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। अब इसको लेकर आप पूछ सकते हो, व्हाट अबाउट इंक्रीमेंट? इज इट ईयरली और दे गिव इट और नॉट? देते भी हैं या नहीं देते? यस, देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ इंक्रीमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्कड इन प्रीवियस ईयर। तुमने कैसे प्रीवियस ईयर में वर्क किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दैट्स गुड। सो कुड आई आस्क यू दैट व्हाट वाज योर लास्ट इंक्रीमेंट? तो ये कुड क्यों बोला? आपको लगता है किसी से ऐसे पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसके इंक्रीमेंट थोड़ा पर्सनल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया आपने, ठीक है। अब वो हंसते हुए बोलेगा, ओ लेट इट बी, इट वाज नॉट दैट मच नंबर, वो उतना भी ज्यादा नहीं था जितना तू सोच रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हो। इट वॉज क्वाइट फाइन। अब वो अगला बता नहीं रहा, देखो अभी भी नहीं बता रहा है, ठीक ठाक है, हाँ, गोज ऑन, चलता है, इतना तो चलता है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये सब चीजें बातचीत की, और ये बातचीत बढ़ती गई। अब इसमें इंटरेस्ट आपको जगाना है। चलिए, इट्स बीन रेनिंग अ लॉट लेटली हैजंट इट? बहुत तेज बरसात हो रही थी भैया, तुम्हें नहीं लगता? यस, बट आई एंजॉय द कूल ब्रीज। लेकिन मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा पसंद है भाई। व्हाट अबाउट यू? बरसात हुई, लेकिन बरसात के बाद देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। तुम्हारा क्या है? तो वो कहेगा, यस आई डू लाइक, मुझे भी पसंद है।
हाउ इज योर जॉब गोइंग दीज डेज? तो अगला बोल रहा है क्वाइट बिजी बट आई एम लर्निंग अ लॉट, हाउ आर यू? हाँ बिजी चल रहा है सब कुछ, लेकिन मैं सीख बहुत रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे के बाद ये क्वेश्चन है, यही वो हाउ इज योर जॉब, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? वो भी कहेगा यस माय जॉब इज गोइंग वेल, ग्रेट, गुड। या फिर वो भी कह देगा सेम एज, मुझे भी ऐसा ही है, मेरा भी बिजी शेड्यूल है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब ये सारी बातें क्या बेटा, ये सब चीजें आपको आइस ब्रेक करवाती है, आपके जबान पे अंग्रेजी लाती है। और ये कुछ चीजें आपको अभी मैंने सिखाई, उनका प्रयोग करो, आप यूज करो स्मॉल टॉक को करने के लिए। हाँ देखो, मैंने क्या कहा था, वो इंक्रीमेंट वाली बात, ठीक है, और उसमें मैंने लगाया था कुड। अगर आपको कोई पर्सनल बात पूछ लेनी ही है, ठीक है, कोई दोस्त है, बात काफी बार मिल गया, तब तो तुम ये कुड का प्रयोग करते पूछ सकते हो, लेकिन बाकी संदर्भ में आप पर्सनल क्वेश्चन ना ही पूछो तो सही है। सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कस मत करो, जैसे बीजेपी कांग्रेस को लेकर कई लोग झगड़ा कर लेते हैं, ऐसे टॉपिक को लेकर मत करो। स्किप पॉलिटिक्स, मनी एंड रिलीजन, धर्म के नाम पे बात मत करो भाई। धर्म, ये देखो तुम्हारे धर्म में ऐसा, हमारे धर्म, वो तो बात कहाँ हुई, वो तो रिलेशन बनाने से पहले तोड़ने वाली बात हुई। आप अपने धर्म को अच्छा बता रहे हो, वो अपने धर्म को अच्छा बता रहे हो, तो वो तो एक तरह से डिबेट जैसा माहौल हो गया, और कई बार हाथापाई भी हो जाती है भैया। तो ध्यान रखो आप किससे क्या बात कर रहे हो। एक वन वर्ड रिप्लाई कैंसिल करो, जैसे मान लो कोई पूछेगी सो हाउ इज द वेदर, सो डू यू लाइक रेनी सीजन, यस, इतने खत्म कर दिया। यस आई लाइक रेनी सीजन बट आई लाइक शावरिंग, मुझे रेनी सीजन पसंद है बट इन रेनी सीजन आई लाइक शावरिंग। शावरिंग जानते हो? शावरिंग को हिंदी में कहेंगे हाँ सावन की झड़, सावन की झड़, वो मिहीन मिहीन बूंदे गिरती, मुझे वो बहुत पसंद है। तो आपने इसको एलैबोरेट कर दिया, यस आई लाइक रेनी सीजन एंड इन दिस रेनी सीजन आई लाइक मोस्ट शावरिंग। अब ये शावरिंग आप उसको पसंद है, अब वो पूछेगा आपसे व्हाट अबाउट यू, यस आई ऑल्सो लाइक रेनी सीजन बट स्पेशली इन माउंटेन्स, मुझे तो पहाड़ों की बरसात बहुत पसंद है। ठीक है, अब वो चीजें क्या है, बातचीत होगी। वन वर्ड रिप्लाई मत करो, यस या नो में खेल को खत्म मत करो। डोमिनेटिंग टॉक मत करो, देखो हमेशा ध्यान रखो, ये तो बहुत ही मगर इसको स्टार लगाओ, तो डोमिनेट मत करो यार किसी के ऊपर। आप भिड़ते ही क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रभावित करना चाह रहे हो, बहुत प्रभाव रखना चाह रहे हो, उसके ऊपर फोर्स रखना चाह रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आप अपनी बातों से, तर्कों से, लॉजिक से, अच्छे व्यवहार से अपने आप प्रभावी बन जाओगे, आपको अगला पसंद आने लग जाएगा, आपको वो पसंद करने लग जाएगा। ठीक है, टॉक बढ़ने लग जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, लेकिन किसी के ऊपर प्रभावी मत हो, डोमिनेटिंग टॉक मत, डोमिनेट मत करो किसी के ऊपर। ठीक है, कीप दीज बैकअप फ्रेजेस रेडी टू रिस्टार्ट द कन्वर्सेशन। बाय द वे, बाय द वे का मतलब होता है कोई टॉपिक चेंज करने के लिए। दैट रिमाइंड्स मी, आई जस्ट नोटिस्ड, व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स, क्या करते हो वीकेंड्स में, सैटरडे संडे क्या करते हो? ठीक है, ये बाय द वे जो ना, ये तो टॉपिक चेंज करने के लिए। जैसे मैं आपको कहूं, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, इसलिए फिर भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने किससे पूछा बेटा तुमने होमवर्क पूरा कर लिया, तो वो जवाब दे उससे पहले मैं कहूंगा बाय द वे तुम कल मार्केट में क्या कर रहे थे। मतलब एक बात पूरी नहीं हुई, दूसरी बात नहीं छेड़ने के लिए बाय द वे का प्रयोग होता है। जैसे सो हाउ इज योर डे, हाउ वॉज योर डे, चलो हाउ वॉज योर डे ऐसे करो, क्योंकि दिन शाम को मिल रहा है, ऐसे कर लो। हाउ वॉज योर डे, बाय द वे लुकिंग गुड, ये लो, एक बात पूरी नहीं। हाउ वॉज योर डे, बाय द वे लुकिंग हैंडसम, अरे भाई अच्छा लग रहा है, बाय द वे लुकिंग हैंडसम। मतलब हाउ वॉज योर डे का आंसर नहीं दिया अगले ने, तुम्हारा दिन कैसा गया, वो बोलता उससे पहले अरे बाय द वे यू लुकिंग गुड, तो वो पहले तो बोलेगा थैंक्स, हाँ माय डे वाज वेरी फाइन, आई एंजॉयड माय डे टुडे। समझ गए? ऐसे समझ, वापस सुनना। मैंने उससे पूछा हाउ वॉज योर डे, अरे बाय द वे यू आर लुकिंग हैंडसम, यार कब खरीदा ये, क्या नाइस नाइस शर्ट, नाइस ट्राउजर, लाइक दिस। ओके, अब वो चीजें क्या है, बाय द वे टॉपिक को चेंज करने के लिए, एक प्रश्न पूरा हुआ नहीं उसका उत्तर आया नहीं, उससे पहले नया नई बात कर ली आपने, तो दैट इज फॉर बाय द वे। चलिए आगे, व्हाट यू से मैटर्स बट हाउ यू से इट मैटर्स जस्ट एज मच। देखो बात करने का तरीका, अब ये बॉडी लैंग्वेज की बात, स्माइल नेचुरली,
आई कांटेक्ट मेंटेन करो, नोड एंड यूज ओपन जेस्चर। नोड समझते हो, अगले को सुनो। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। कान को ज्यादा खुला रखो, सुनो अगले को। पुट योर फोन अवे, और ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे हो और ओके यस हाँ जी, यार तुम तो इग्नोर कर रहे हो यार, ये क्या क्या मजाक कर रहे हो। फोन को साइड में रखो, अगले से आई कांटेक्ट करके बात करो। अब ये सब नहीं करोगे तो पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं है। अब प्रैक्टिस एक्टिविटी है, ये तुम्हें करना है। दोस्त को पकड़ो, बातचीत करो, वेदर की बात करो, वीकेंड प्लान की बात करो, फेवरेट फूड की बात करो। ठीक है, ये अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी है। ठीक है, रोल प्ले करो अपने दोस्त के साथ, हंसते खेलते करो भाई ये काम। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ट्राई विथ योर क्लासमेट, योर कलीग्स, पेयर अप, पार्टनर बनाओ, पार्टनर टू रिस्पॉन्ड, स्वैप रोल, और रोल को फिर क्या कर लो, स्वैप कर लो। ठीक है, की टेक अवेज, इट्स ए स्किल, स्टार्ट सिंपल, सिंपली स्टार्ट करो। किसी के उत्तर जानने में क्यूरियोसिटी को शो करो, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा को शो करो। स्टे न्यूट्रल, प्रैक्टिस डेली। कभी भी ध्यान रखना, इसे लगना चाहिए हाँ भाई तुम्हारा उत्तर का जवाब मैं जानना चाहता हूं, लगना चाहिए अगले को कि आप उससे बात करना चाहते हैं। ठीक है, सो नाउ यू कैन मेक स्मॉल टॉक विथ एनीवन एनीवेयर। जय हिंद, जय भारत।